माननीय राजा साहब, चौधरी दिनेश जी, नरेंद्र जी, मंच पर सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को होगा और आप सबको अगले 5 साल तक राजस्थान की दिशा और दशा करनी है। अपने 5 साल का भविष्य का निर्णय आपको करना है। अभी आपने इंदिरा जी की बातों को सुना, मैं भी आपके बीच में 2-3 बात रखना चाहता हूँ। राजस्थान में चुनाव मुख्यतः 2 ही पार्टियों के बीच में होता है और पिछले 30-40 सालों में सरकार भी या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है। मसला ये है कि आपको दोनों पार्टियों में से एक चुनना है, क्योंकि उम्मीदवार तो पार्टी खड़ा करती है। विचारधारा किसकी बेहतर है, किसकी बेहतर है, नियत किसकी बेहतर है, नेतृत्व किसका बेहतर है। आप एक एक चीज पर सोचो। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। इन 10 सालों में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, फौज की भर्ती बंद कर कर अग्निवीर चालू कर दिया, जहां बच्चों को सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है फिर छुट्टी। जीएसटी लागू किया, नोटबंदी करी, महंगाई आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, अमीर गरीब में लगातार खाई बढ़ती चली जा रही है। ये तो नीतियां हैं और नियत ये है देश की जो संपत्ति है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, खान के खदाने हैं, बिजली घर है, उन सबको औने पौने दाम में बेच के 2-4 लोगों को आप दे दो। और हम जब प्रदेश में देश में कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देती है, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, अनाज देती है, तो भाजपा को बड़ी परेशानी होती है। ये रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो, पैसा फिजूल खर्च क्यों कर रहे हो। तो गरीब आदमी को, किसान को, महिला को अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा कोई दे दे या महीने के 1000 रुपए की पेंशन बांध दे या चिकित्सा फ्री में इलाज करा दे, तो भाजपा कहती है आप पैसा जाया कर रहे हो, पैसे को उड़ा रहे हो। और लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का सरकारी बैंक का कर्जा माफ कर दो तो वो ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर जनता का पैसा वापस जनता के हाथ में आता है तो बीजेपी के पेट में फोड़े नहीं होने चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप जब भी भाषण देते हो आप कभी बात नहीं करते महंगाई की। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का एक, फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी बाजार में ले जाओ आसमान छू रही है महंगाई। आपने कभी सुना है किसी बीजेपी के नेता को बोलते हुए कि हाँ जी हम कोशिश करेंगे कि महंगाई कम करते हैं। कोशिश करने के बाद भी नहीं करते। उनसे पूछो तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान ले भाई तक इनकी बात सीमित रह जाती है। मेरा आपसे आग्रह है इस विधानसभा चुनाव में आपने पिछली बार इंदिरा जी को मौका दिया और साथियों ये बात सच है, इंदिरा जी जब NSUI में काम करते थे तब से जानता हूं। पिछली बार पार्टी ने मौका दिया, मौका पार्टी ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये नौजवान विधायक नहीं बनता। आज विधायक बनने के बाद 5 साल तक जिस फुर्ती से जिस लगन से अलग अलग विभागों में जाकर उन्होंने क्षेत्र के काम कर रहे हैं आपके सामने है। आपको आगे करना है, आपको सकारात्मक राजनीति चाहिए या नकारात्मक राजनीति चाहिए। और जो मैं शुरू में आपसे कहा चुनाव 2 ही पार्टियों के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। जो बाकी सभी सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो चुनाव हरवाने के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में आजादी है लड़ने की, लेकिन आजादी आपके पास भी है अपने वोट का निर्णय करने की। एक वोट कीमती है। हम गोत्र में जाति में क्षेत्र के अगर दायरे में फंस जाएंगे तो हम देश का नहीं सोच पाएंगे। हमें प्रदेश और देश का सोचना है। आने वाला समय नौजवानों का, किसानों का, आप लोगों का है। और अभी आप वोट पड़ेंगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और राजस्थान में जो माहौल मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, आसपास के क्षेत्र में जीतेंगे और आपके आशीर्वाद से टॉप से हम अच्छे बहुमत से जीत पाएंगे।
स्वागत रहा। आज मंच पर सामने बहुत से नए पुराने चेहरे देखकर बहुत खुशी हुई। जो अपनापन, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आशीर्वाद और प्यार प्रेम आप लोगों ने रखा दशकों से। ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है, ये कोई सत्ता विपक्ष की बात नहीं है, हार जीत की बात नहीं है। ये जो संबंध बने हैं ये बहुत मेहनत से, त्याग से, तपस्या से बनते हैं और संबंध दो तरह से बनते हैं। आप और हमने मिलकर संबंध बनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंदिरा जी के काम पर और कांग्रेस पार्टी की बात पर हमेशा कहते थे, सुनो जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ हमारा पंजा कांग्रेस की पहचान है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ 25 तारीख को, आज फाइनल है ना मेरे ख्याल क्रिकेट का फाइनल आज है, असली फाइनल 25 तारीख को है। उस फाइनल में आप सब खेलोगे, आप के वोट है और बटन दबाकर, क्योंकि वोट की गिनती पेटी के अंदर है। यहाँ मीटिंग में, जेसीबी में, मंच पे फूल माला लाडू साफ ऐसे नहीं होगा। बटन दबेगा कोई वोट की गिनती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सारी बातें भूलो। 5 साल तक आपके लिए काम था और छोटा मोटा घर परिवार में जब 150 बर्तन होते थोड़े बचते ही आपस में। जब 150 बर्तन होते तो चम्मच जाती है कभी तो सबको भूलना पड़ेगा। हमें व्यापक सोच रखनी है, लंबा सोच के काम करना है और एक एक वोट की कृपया करके वोट जाया मत करो, वोट खराब मत करो। 36 कौम के लोग, और मैं तो कहता हूँ जो किसान खेती करता है वो किसी जाति के धर्म का हो, रावत हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुजर हो, मीना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अगर वो खेती करता है, किसान करेगा, वो किसान है। और जिसकी उम्र कम है, जिसके पास सपने हैं, वो नौजवान है, वो सबको साथ लेकर चलेगा, बड़ी सोच के साथ चलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने बहुत सोच समझ कर एक बार दोबारा इंदिरा जी को आपके हवाले किया। अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के बाद 25 तक आप सब लोगों को ये चुनाव लड़ना है, लड़वाना है और जीतना है। हम लोग जीत कर जाएंगे तभी हमारे हाथ में ताकत आएगी। अभी इंदिरा कह रहे थे इनका वजन कम हुआ 5 किलो। इसने ये नहीं बोला कि नामांकन तो मेरे बराबर था, नामांकन करने के बाद मेरा वजन कम हुआ है भाग के। क्योंकि जब आदमी चुनाव नहीं लड़ता या जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो बड़ा ज्ञान बांटते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो। जो बापड़ा चुनाव लड़ता है ना उसे पता होता है कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो चुनाव में जो हिम्मत और ताकत आती है आप लोगों से आती है, जनता से आती है। मैं सभी बुजुर्गों को बोलना चाहता हूँ, इस नौजवान को मदद करो, इसका चुनाव जिताकर यहाँ से भेजो और 5 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा भी कुछ अधिकार है, आप इनको जिताकर भेजो। आपके सारे विकास के काम मिलकर कराएंगे। और भी आगे सभाएं हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से सारे काम छोड़कर 20 झारखंड में आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर सही बात है दोनों हाथ खड़े कर कांग्रेस पार्टी। गला मेरा खराब है, आवाज तुम निकालने जोर से न बढ़ेगा।